नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट 5 पांचवा प्रयोग पांचवा एक्सपेरिमेंट हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और इसके पूर्व मित्रों हमने आपको चौथा एक्सपेरिमेंट तक बता दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खास बात यह है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर हमें इसका पीडीएफ फाइल कहाँ से मिल जाएगा, तो आपको हम बताना चाहते हैं चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां से आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट पांचवा देखते हैं किस पे आधारित है। उद्देश्य जो है v तथा v अथवा करके देखिए, ये भी आप लिख सकते हैं 1/u तथा 1/v, u तथा v, या आप ये भी लिख सकते हैं 1/u तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचकर अथवा गणना द्वारा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। राइट, ये मित्रों आपका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए आवश्यक उपकरण, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में ये सब चीजें आवश्यकता होती। फिर हम लोग सिद्धांत जानेंगे। अगर आप फिगर के शौकीन हैं तो फिगर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट प्रयोग के अंतर्गत क्या क्या जानना है। प्रेक्षण, इसके अंतर्गत सारणी बनाना है, फिर गणना करना है। गणना के बाद आपको हम यहाँ पर ग्राफी विधि बताएंगे, फिर आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड बताएंगे u/v की ग्राफ विधि, फिर परिणाम आ जाएगा, सावधानी आ जाएगी, फिर संभावित त्रुटि आ जाएगा। चलिए तब वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। ये आपका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, u तथा v के बीच ग्राफ खींचकर गणना द्वारा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या लेना है। प्रकाशी बेंच 2 पिने तथा उत्तल लेंस, प्रकाशी बेंच 2 पिने तथा उत्तल लेंस, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, तभी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर मित्रों आप फिगर के शौकीन हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तल लेंस के बारे में बनाया गया है। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है। देखिए उत्तल लेंस आप कैसे जानेंगे, उत्तल लेंस है बीच में उभरा हुआ और किनारे पतला होता है, ये उत्तल लेंस है। उसे उत्तल लेंस, उसे उभरा हुआ, बीच में उभरा हुआ, किनारों पे पतला। सिद्धांत, प्रिंसिपल। अब इसमें देखिए क्या क्या है। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस से दूर रखी जाती है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी से दूर रखी जाती है तो लेंस के दूसरी ओर उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस से दूर रखी जाती है तो लेंस के दूसरी ओर उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी लेंस से वस्तु की दूरी एवं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः f, u एवं v हो तो फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो f इक्वल टू क्या होता है मित्रों, uv/u - v। राइट, ये आपका फार्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे नेक्स्ट आप देखिए, ये जब आप पूरा हल करते हैं तो यह बराबर uv/u + uv। ठीक, प्रेक्षण में देखिए, प्रेक्षण में आपको ये सारणी बनाना है, कॉलम बनाना है। अब देखिए सारणी में आपको पहले तो क्रम संख्या लिखना है, फिर वस्तु पिन की स्थिति सेंटीमीटर में ये a है, फिर लेंस की स्थिति b यानी सेंटीमीटर में ये भी रखना है, प्रतिबिंब पिन की स्थिति c ये भी सेंटीमीटर में रखना है, और लेंस से वस्तु की फोकस दूरी u, b लगभग a सेंटीमीटर में ये भी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर c लगभग b सेंटीमीटर में, 1/u सेंटीमीटर, 1/v सेंटीमीटर इनवर्स। राइट, ये सब चीजें होती हैं। तो ये आपको पूरा कॉलम बनाना है। ठीक, ऐसे ही फिर देखिए गणना कैलकुलेशन में f1 का जब आप वैल्यू निकालेंगे 5.0 सेंटीमीटर आएगा। राइट, अब चलिए इसके आगे देखिए f2 का मान जो है, f2 का मान 15.0 सेंटीमीटर है, f3 का मान 5.0 सेंटीमीटर है, f4 का मान 14.9 सेंटीमीटर है। अगर मध्यमान यहाँ f की बात करें तो यहाँ पर जो पूरा वैल्यू निकल के आता है 15 आता है। अच्छा, मध्यमान कैसे आप निकालते हैं, हमने आपको बताया था जितनी आप संख्याएं जितनी बार आप जोड़ेंगे उतने से आप डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए आप कितनी बार प्लस किए हैं, 1 2 3 4 5 बार आप प्लस किए हैं 5 अंकों को जो आप मान निकाले थे, और 5 से आप भाग दे दिए, तो यही मित्र होता है माध्य या माध्यमान। राइट, फिर देखिए आपका आ जाता है ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड। ग्राफी विधि में क्या है, u व v के मान ज्ञात होने पर 1/u 1/v तथा 1/v को x अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचने
पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस सरल रेखा द्वारा x तथा y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई 1/f1 तथा 1/f2 होगी। राइट, तो 1/f2 का मान ज्ञात होने पर f1 f2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर हम लोग ग्राफ से यहाँ पर देखिए जो आप पूरा वैल्यू इससे कैलकुलेशन करते हैं, हल करते हैं, तो ये चीज़ें आपको आएंगी। स्क्रीनशॉट लेके इसे आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, u माइनस वी ग्राफ विधि, तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। अब इसके आगे ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पर आपका ये चीज़ें आ जाएंगी 15 सेंटीमीटर परिणाम। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में देखिए क्या आता है, गणना द्वारा फोकस दूरी यह बराबर 15 सेंटीमीटर है। दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो ये सब चीज़ें हैं। दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी u माइनस वी ग्राफ द्वारा इतनी चीज़ें हैं। सावधानियाँ, प्री कैलकुलेशन, पिनों की नोक सीधी तथा पतली होनी चाहिए। सावधानी मित्रों, आप जानते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सावधानी बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आ रही? चलिए, पिनों की नोक सीधी तथा पतली होनी चाहिए। दोनों पिनों को नोकों तथा लेंसों के प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रकाशीय बेंच के समांतर होनी चाहिए। आगे क्या जाता है, एक पिन का प्रतिबिंब दूसरे पिन के ऊपर बनता है, अतः लंबन दोनों पिनों की ओर से देखकर दूर करना चाहिए तथा लंबन दूर करते समय आंख को पिन से दूर रखना चाहिए। राइट, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए मित्रों, इसमें क्या आ जाता है, वस्तु पिन की नोक को सफेद चाक से पोत देना चाहिए। लंबन दूर करते समय पिन की नोक तथा प्रतिबिंब की नोक स्पर्श करना चाहिए। u तथा v मान इस प्रकार चुनना चाहिए कि ये दोनों लगभग बराबर रहें। ग्राफ खींचते समय मूल बिंदु से यहाँ पर देखिए भुज युग्म एक ही रखने चाहिए तथा दोनों अक्षों पर एक सा पैमाना लेना चाहिए। ग्राफ पर अधिक बिंदु प्राप्त करने के लिए u तथा v के मानों में परस्पर बदल लेना चाहिए। और यहाँ पे संभावित त्रुटि है, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।